Hello guys, now we read brief summary of chapter 11 Kanthapura written by Raja Rao. In this chapter, Ramakrishna Iyer was a learned and religious man. He used to teach people with the explanation of Vedantic texts. इस अध्याय में रामाकृष्ण अय्यर एक विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों को वेदों की पुस्तकों से उदाहरण लेकर शिक्षा दिया करता था। बट आफ्टर हिज डेथ रणगम्मा टेक्स अप हिज वर्क. Rangamma has grown quite learned as a result of her stay in the city. मगर उसकी मृत्यु के बाद रणगम्मा उसके काम को अपना लेती है। शहर में रहने के कारण रणगम्मा बहुत कुछ सीख गई है। She has great influence on the women of the village. She organizes a volunteer organization named सेविका संघ. उसका गांव की महिलाओं पर बहुत प्रभाव है। वह एक स्वयं सेविका संस्था बनाती है जिसका नाम है सेविका संघ. रणगम्मा tells women of the village the stories of the bravery of women like Rani Lakshmibai of Jhansi. She also tells the stories of the Rajput queens who burnt themselves rather than surrender themselves to the enemy. रणगम्मा गांव की महिलाओं को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियों की बहादुरी की कहानियाँ सुनाती है। वह उन्हें राजपूत रानियों की कहानियाँ भी सुनाती है जिन्होंने शत्रु के हाथ पड़ने के बजाय जल जाना अधिक अच्छा समझा. She tells them about freedom fighters like Annie Besant, कमला देवी एंड सरोजनी नायडू. वह उन्हें एनी बेसेंट, कमला देवी और सरोजनी नायडू जैसी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी बताती है. Her preaching created a wave of awakening among the women. उसके उपदेशों से महिलाओं में जागरण आया. In the beginning, men opposed them. They fear that their wives will neglect their household duties. आरंभ में पुरुषों ने उनका विरोध किया. उन्हें डर था कि उनकी पत्नियां घर के कार्यों की उपेक्षा करेंगी. But soon they also supported the women. The men of the village decided to organize bhajan parties in the temples. मगर शीघ्र ही उन्होंने महिलाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया. गांव के पुरुषों ने मंदिरों में भजन मंडलियों का आयोजन करने का फैसला लिया. ये है आपके चैप्टर 11 की ब्रीफ समरी. नाउ वी डिस्कस ब्रीफ समरी ऑफ चैप्टर 12. In the beginning of this chapter, the writer describes the rainy season. People start the sowing in their fields. इस अध्याय के आरंभ में लेखक वर्षा ऋतु का वर्णन करता है. लोग खेतों में बिजाई शुरू कर देते हैं. Before this, puja is arranged in the temple. Coconuts are broken and the goddess is garlanded.
इससे पहले मंदिर में पूजा का आयोजन किया जाता है। नारियल तोड़े जाते हैं और देवी को माला पहनाई जाती है। Then the news comes that Murti is going to be released soon. There is a great joy, enthusiasm and excitement in the village. फिर समाचार मिलता है कि शीघ्र ही मूर्ति को रिहा किया जा रहा है। गांव में बहुत खुशी, उमंग और जोश फैल जाता है। They make plans to welcome Murti like a hero, but Waterfall Venkamma does not want Murti should be treated like a hero. वे मूर्ति का एक नायक की तरह स्वागत करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वाटरफॉल वेनकम्मा नहीं चाहती कि मूर्ति का स्वागत नायक की तरह किया जाए। She makes a plan to spoil the show. वह इस आयोजन को बिगाड़ने की योजना बनाती है। So she gets the marriage of her daughter fixed up for the same evening. All the Brahmins were invited to the marriage feast. इसलिए वह उसी शाम के लिए अपनी बेटी की शादी निश्चित कर देती है। किस दिन भाई? जिस दिन मूर्ति छूटता है, रिहा होता है। सभी ब्राह्मणों को शादी के भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है। फीस्ट होता है भोज। ए बिग पंडाल इज erected to welcome Murti. A large number of people gather there to welcome him. मूर्ति का स्वागत करने के लिए एक बड़ा पंडाल लगाया जाता है। उसका स्वागत करने के लिए बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। But most of the Brahmins were missing from the crowd. Rangamma and Ratna are there with a few other Brahmins. लेकिन अधिकतर ब्राह्मण इस भीड़ से गायब हैं। रणगम्मा और रत्ना कुछ अन्य ब्राह्मणों के साथ वहाँ है। But Murti does not come and the atmosphere is full of suspense. मगर मूर्ति नहीं आता और सारा वातावरण असमंजस में पड़ जाता है। Then they come to know that Murti has been brought from another route and now he is in Rangamma's room. फिर खबर आती है कि मूर्ति को किसी अन्य रास्ते से लाया गया है और अब वह रणगम्मा के कमरे में है। People rush there but the police has condemned the area. People start shouting Vande Mataram and महात्मा गांधी की जय। लोग वहाँ भाग कर जाते हैं मगर पुलिस ने उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। लोग वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हैं। The situation becomes tense, but Rangamma advises them to remain peaceful. People follow his advice and return to their houses. हालत गंभीर हो जाती है मगर रणगम्मा लोगों को शांत रहने की सलाह देती है। लोग उसकी सलाह मान लेते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मूर्ति इज सीन एट द रिवर। अगली सुबह मूर्ति नदी पर दिखाई देता है। Guys, this is the brief summary of chapter 11 and 12 Kanthapura written by Raja Rao.